एक होता है बॉयल का नियम। हमें पढ़ना है 3 नियम स्पेशली, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। और इन तीनों नियमों की सहायता से जो समीकरण प्राप्त होगा उससे बनेगा एक आदर्श गैस समीकरण। हमने आपको इससे पहले आप लोगों को ये बताया था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यहां पर हम कुछ गैस की कंडीशंस जानना चाह रहे हैं। गैसों में किस तरीके का परिवर्तन हो सकता है, किस तरीके का परिवर्तन होता है। उनमें जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों को देखते हुए 3 नियमों को समझना होगा, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, और दाब का नियम। बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम कहता है V अनुक्रमानुपाती 1/P। चार्ल्स का नियम कहता है V अनुक्रमानुपाती T। और दाब का नियम कहता है P समानुपाती T। ये 3 नियम, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, दाब का नियम। हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, दाब, ताप, आयतन। मुख्य रूप से किसी गैस में उसका प्रेशर हो सकता है, वो कितने टेम्परेचर पे है, उसका आयतन कितना है। गैसों में आकार तो निश्चित होता नहीं है, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। बॉयल का नियम ये कहता है कि इसमें क्या है, V है और P है, इससे गायब क्या है, T। T से गायब है, तो T को स्थिर कर लीजिए और ये कहिए कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप स्थिर है, गैस का कोई आयतन है, वो आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब दाब बढ़ाने से आयतन कम होता है और दाब घटाने से आयतन बढ़ता है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई नेतांक आएगा और ये बन जाएगा PV बराबर K, बन जाएगा ना। PV बराबर K मतलब दाब और आयतन का गुणनफल स्थिर है। जितना दाब कम होता चला जाएगा आयतन बढ़ता चला जाएगा, और दाब बढ़ता जाएगा तो आयतन कम होता चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी अवस्था में अगर हम देखें तो P1 V1 बराबर होना चाहिए P2 V2, मतलब ये चीजें आपस में बराबर होंगी। कुछ समय पहले अगर दाब कुछ था और आयतन कुछ था तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, गुणनफल होगा। कुछ समय के बाद अगर हमने आयतन में परिवर्तन किया या दाब में परिवर्तन किया, आयतन को घटाया या दाब को घटाया, तो एक चीज को घटाएंगे तो दूसरी चीज बढ़ जाएगी, और ओवरऑल उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो उसका प्रोडक्ट बराबर। क्लियर है? चार्ल्स का नियम क्या कहता है, इसमें V है, T है, P नहीं है। P नहीं है ना, तो हम ये कहेंगे कि स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो कोई नेतांक आएगा। तो हम लिख सकते हैं V/T बराबर K, यानी इन दोनों का जो अनुपात है, V और T का जो अनुपात है, वो हमेशा स्थिर रहेगा, नियत रहेगा, नेतांक के बराबर है। मतलब हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2। यह है चार्ल्स का, ठीक है, ये चार्ल्स का नियम हो गया। फिर आता है दाब का नियम, इसमें कौन गायब है, आयतन। तो अब अगर हम गैस के आयतन को स्थिर रखें, गैस के आयतन को स्थिर रखें, तो स्थिर आयतन पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब परमताप के समानुपाती होता है। इधर पर ये देखने को मिल रहा है, इधर पर भी देखने को मिल रहा है कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा और ताप घटाएंगे तो आयतन घटेगा। यहां पर भी ताप बढ़ाने से प्रेशर भी बढ़ेगा और ताप घटाने से प्रेशर कम हो जाएगा। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कोई नेतांक आएगा, तो P/T बराबर K, या फिर इसको हम लिख सकते हैं P1/T1 बराबर T2/T2। इनसे मिक्सअप होकर जो एक इक्वेशंस बनती है उसे हम कहते हैं आदर्श गैस समीकरण। तो वो अभी हम आपको बता रहे हैं।